कहा जाता है कि जन्नत उनके लिए है जो सबसे ज्यादा पाकीज़ा हो। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि नबी की बेटी जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जन्नत में सबसे पहले दाखिल नहीं होंगी, तो सवाल पैदा होता है आखिर कौन उनसे पहले जन्नत में जाएगा और क्यों। ये वाकया सिर्फ हैरत अंगेज नहीं बल्कि कुर्बानी, वफादारी और अल्लाह की पसंद को समझने का एक गहरा सबक है। अगर आप दिल से जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कुन खसलतों को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर बात दिल को लगे तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ईमान अफरोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मदीना की पुरनूर फिजा में एक दिन नबी करीम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया। आपने फरमाया, ए फातिमा, इस शहर में एक लकड़हारा है और इसकी बीवी ऐसा अमल करती है कि वो तुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा का दिल चौंक उठा। हैरत से अर्ज किया, अब्बा जान, मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है। ये सवाल फातिमा के दिल में हलचल पैदा कर गया। मगर नबी ने नरमी से फरमाया, अभी तुम वापस जाओ, मैं वक्त आने पर तुम्हें इस औरत का पता बता दूंगा। ये एक सवाल नहीं था, एक आजमाइश का आगाज था, एक खामोश पैगाम था। जन्नत सिर्फ मकाम से नहीं किरदार से मलती है। इसी लम्हे से एक नई तलाश शुरू हुई जो हजरत फातिमा को एक गैर मामूली सबक सिखाने वाली थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा शदीद बीमार हो गईं। 3 दिन से घर में खाने का नामो निशान न था। भूख, कमजोरी और बीमारी ने नबी की लाडली बेटी को निढाल कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास भी कुछ न था कि बाजार से कुछ ला कर दे सके। ऐसे में हजरत फातिमा ने एक पुराना कपड़ा निकाला, वही कपड़ा जो निकाह के वक्त नबी करीम ने उन्हें तोहफे में दिया था। फातिमा ने ये कपड़ा अपने शौहर को देते हुए कहा, ये कपड़ा मेरे लिए बहुत कीमती है, मगर 3 दिन की भूख देखकर मेरा दिल मजबूर हो गया है। इसे बेच दीजिए, शायद इसकी कीमत से कुछ खाने को मिल जाए। ये महज एक कपड़ा ना था, ये एक बेटी की याद, एक तोहफा, एक जज्बाती रिश्ता था। लेकिन जब नीयत खालिस हो तो कुर्बानी भी इबादत बन जाती है। ये वो लम्हा था जब फातिमा ने दुनिया की मोहब्बत पर लब की रजा को तरजीह दी और एक अनदेखी कहानी ने जन्म लिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कपड़ा लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। दिल में फिक्र थी, चेहरे पर सब्र का साया। लेकिन बाजार में जिसको भी वो कपड़ा दिखाते हर कोई इनकार कर देता। कपड़ा पुराना था, खरीदार नहीं मिल रहा था। थके हारे, दिल शिकस्ता, वो एक संजीदा दुआ करते हैं, ए अल्लाह, अगर आज ये कपड़ा ना बका तो फातिमा, हसन और हिस्सा फिर भूखे सोएंगे। ताव ही कोई खरीदार भेज दे। इसी लम्हे एक अजनबी शख्स आता है और कहता है, क्या ये कपड़ा बराए फरोख्त है। अली ने आजिजी से कहा, जी हाँ, जो भी अब कीमत देना चाहिए दे दीजिए। वो शख्स 6 दिरहम देता है और कपड़ा खरीद लेता है। अली खुशी खुशी वापसी के लिए रवाना होते हैं, लेकिन ये खुशी देर पा ना रही। रास्ते में एक फकीर मिलता है जिसका चेहरा भूख से जर्द है। ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हो, अगर कुछ सके हों तो अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। अली के कदम राख जाते हैं। एक तरफ बीवी और बच्चे, दूसरी तरफ एक फकीरी इल्तिजा। लम्हा लम्हा आजमाइश का था, लेकिन दिल से सदा आती है, अल्लाह बेहतर बदला देगा। और वो 6 दिरहम जो फातिमा की अमानत थे, अल्लाह के नाम पर दे दिए जाते हैं। ये एक फैसला था जो दुनिया की नज़र में नुकसान, लेकिन रब की निगाह में नफा का सौदा बन चुका था। दिरहम सदका करने के बाद हजरत अली का दिल बेचैन था, कदम बोझल थे। भूखे बच्चों का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से मदद का दरवाज़ा खिलता है। रास्ते में एक अजनबी शख्स एक शानदार सुरख घोड़ा लिए अली के सामने आता है। कहता है, ए अली, क्या आप ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं। अली हैरान होकर कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मर्द कहता है, अलिफादिया ले जाइए, जब अल्लाह रिस्क अता करे कीमत अदा कर दीजिएगा। अली ने वो घोड़ा 100 दिरहम अलिफादियार पर ले लिया। दिल में उम्मीद जाग उठी और वो बाजार की तरफ रवाना हो गए। बाजार में एक और शख्स घोड़े को देखता है और कहता है, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहिए। अली ने कहा, अगर आप खरीदना चाहिए तो कीमत अब बताइए। इस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। सोचिए, जो घोड़ा अभी लिया था 100 में, अब अल्लाह ने इस पर 60 दिरहम का मुनाफा अता फरमा दिया। अली ने घोड़ा बेच दिया, 160 दिरहम लिए और 60 दिरहम का नफा लेकर सीधे बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा। ये वो लम्हा था जहां अल्लाह ने 6 दिरहम की कुर्बानी का 10 गन्ना सिला अता फरमाया।
ये वो सच्चाई की कि जब बंदा इखलास से देता है, अल्लाह अपनी शान से लूटता है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खाने से भरी थैलियाँ लेकर घर पहुँचे, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैरत में डूब गईं। उन्होंने सवाल किया, मैंने तो आपको सिर्फ एक पुराना कपड़ा दिया था, इतने ज्यादा खाने का इंतजाम आपने कैसे कर लिया? आखिर ये पैसे कहाँ से आए? अली ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, फातिमा, तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर कभी हराम मशकूक कमाई नहीं लाता। जो कुछ भी लाया हो वो सब हलाल है, अल्लाह की मदद से। लेकिन हज़रत फातिमा का दिल मुतमईन न हुआ। एक बीवी की फितरी फुनकर और दियानत ने उनके दिल में शक डाल दिया, हालांकि वो जानती थी कि अली सदाकत का मुजस्समा है। यही शक, यही लम्हाती बेचैनी वो नुक्ता बन गई, जहां नबी करीम ने उन्हें सबक सिखाने के लिए वो बात याद दिलाई जो चंद दिन पहले कही थी। फातिमा, एक लकड़हारे की बीवी तुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान, अब तो मुझे वाकई जानने की शदीद ख्वाहिश है कि वो औरत कौन है जिसकी नेकी मुझे भी पीछे छोड़ दे। ये सवाल अब फकत हैरत नहीं रहा, एक रूहानी जुस्तजू बन चुका था। ऐसा अमल किया था इस औरत का, और क्या इसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात थी जो जन्नत के दरवाजे पहले खोलने का सबब बन गई? नबी करीम ने नरमी से फरमाया, ए फातिमा, वो औरत और इसका शौहर मदीने से बाहर एक सुनसान जंगल में रहते हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे जाकर मिल सकती हो। हज़रत फातिमा फौरन रवाना हुई। जब लकड़हारे के घर पहुंची तो बाहर से आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हो, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? अंदर से लकड़हारे की बीवी की आवाज आई, लहजे में आजिजी और हैरत, आ अल्लाह, ये मेरी खुश नसीबी है कि नबी की बेटी मेरे दरवाजे पर आई है, लेकिन ये घर मेरे शौहर का है, उनकी इजाजत के बगैर किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। अब कल तशरीफ लाई, मैं उनसे इजाजत ले लूंगी। फातिमा दिल में हैरत और एहतराम लिए वापस पलट आए। अगले दिन वो फिर गई, इस बार अपने बड़े बेटे हजरत हसन के साथ। फिर सलाम, फिर इजाजत की दरखास्त। लकड़हारी की बीवी बोली, मैंने आपकी इजाजत तो लिखी, मगर आपके बेटे हसन के लिए नहीं। कल आइए, मैं उनके लिए भी इजाजत ले लूंगी। तीसरे दिन हजरत हिस्सा भी साथ जाने की जिद करने लगे। फातिमा अब अपने दोनों शहजादों के साथ लकड़हारे के घर पहुंची, लेकिन इस दिन भी इजाजत ना मिल सकी। अब की बार छोटे बेटे की इजाजत बाकी की। ये कोई सख्ती ना की, ये उसूल की मजबूती की। हर दिन हर लूटना फातिमा के दिल को नरम करता जा रहा था। ये मामूली बात ना की, ये एक औरत का अपने शौहर के हक में अदल, वफा और हद दर्जा इताअत का अमली मुजाहरा था। चौथे दिन इजाजत मिल गई, और वो लम्हा करीब था जहां हकीकत पर्दा चाक करने वाली थी। चौथे दिन जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने दोनों बेटों के साथ दोबारा गईं, तो लकड़हारे की बीवी ने कहा, आज मैंने अब हसन और हिस्सा तीनों के लिए अपने शौहर से इजाजत ले ली है, अब तशरीफ ला सकती हैं। फातिमा जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उनके कदम वही थम गए। सामने एक सादा औरत बैठी हुई थी, इसके पास एक मोटी रस्सी, एक लकड़ी और पानी का बर्तन रखा हुआ था। फातिमा ने हैरत से पूछा, ए बहन, अब उन चीजों के साथ यहाँ क्यों बैठी हैं? औरत ने आजिजी से जवाब दिया, मेरे शौहर जब सारा दिन जंगल में मेहनत के बाद वापस आएंगे, तो हो सकता है उन्हें वुज़ू गुस्ल की जरूरत हो, पानी पीना हो। मैं चाहती हूँ कि जब वो थके हों तो उन्हें पानी के लिए कुछ तलाश ना करना पड़े, इसीलिए मैं पानी साथ रखती हूँ ताकि उन्हें आराम मिले। फातिमा ने मजीद पूछा, और ये लकड़ी और रस्सी? इस पर औरत का जवाब वो था जिसने फातिमा का दिल हिला दिया। इसने कहा, अगर मेरे शौहर मुझसे किसी बात पर नाराज हो जाए और मुझे सजा देना चाहिए, तो मैं नहीं चाहती कि वो लकड़ी या रस्सी ढूंढने में वक्त ज़ाय करे। मैं चाहती हूँ कि जो भी उनका हुक्म हो, मैं फौरन इस पर अमल करूँ ताकि उनकी नाराज़ी खत्म हो जाए। ये कोई कमजोरी ना थी, ये खालिस मोहब्बत थी। ये इताअत गुलामी की नहीं, रज़ा की थी। ये औरत सिर्फ बीवी ना थी, वो अपने शौहर की राहत को अपनी इबादत बना चुकी थी। हजरत फातिमा की आंखें भीग गईं, दिल आजिजी से भर गया। बगैर कुछ कहे वो वापस पलट आए, और अब वो जान चुकी थी कि जन्नत के दरवाजे पहले किसके लिए क्यों खिलेंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जब वापस नबी करीम के पास पहुंची तो दिल में एक सुकूत था और चेहरे पर इज्जत की रोशनी। रसूल अल्लाह ने नरमी से पूछा, ए फातिमा, क्या तुम इस औरत से मिलाए? फातिमा ने सर झुकाकर अर्ज किया, जी हाँ अब्बा जान, मैं इससे मिली और मैंने इसके अमल को देखा।
वो औरत वाकई अपने शौहर के लिए बेमिसाल वफा, इताअत और कुर्बानी की मिसाल है। नबी करीम ने तब वो राज बयान फरमाया जो सब कुछ वाजे कर देने वाला था। ए फातिमा, याद है वो कपड़ा जो तुमने अली को दिया था? अल्लाह ताला ने जिब्रील को खरीदार बनाकर भेजा ताकि तुम्हारी कुर्बानी का बदला खुद अता फरमाए। और फिर अली ने जो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में दिए, अल्लाह ने उन्हें 10 गन्ना बलाकर वापस कर दिए। वो सुरख घोड़ा भी जन्नत में महफूज है और वो कपड़ा भी। फिर नबी ने फरमाया, क़ियामत के दिन तुम इसी घोड़े पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा। लेकिन फातिमा, इस घोड़े की लगाम थामे खड़ी होगी लक्कलहारी की वो बीवी। वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये इज्जत, ये मकाम इसे सिर्फ एक ही चीज के सबब मिला, शौहर से बेमिसाल वफा और नीयत की पाकीज़गी। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में आजिज़ी, तस्लीम और मोहब्बत का ऐसा नूर था जो सिर्फ अल्लाह के नेक बुंदों को अता होता है। ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पैगाम है कि रब के यहाँ मर्तबा हसब, नसब आशोहरत से नहीं, कुर्बानी, नीयत, वफादारी और दिल के इखलास से मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के नज़दीक असल कामयाबी माल, मकाम और रुतबे में नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी, दिल की वफा और अमल की सच्चाई में है। हज़रत अली ने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया और अल्लाह ने उन्हें इससे कई गन्ना बलाकर वापस अता फरमाया। हज़रत फातिमा ने अपना कीमती तोहफा कुर्बान किया और बदले में एक अजीम रूहानी सबक पाया। और लक्कलहारी की बीवी, इसने किसी मिंबर पर खुतबे नहीं दिए, लेकिन अपनी खामोश खिदमत, शौहर से बेमिसाल वफा और आजिज़ी से वो मकाम पा लिया जिस पर फ़ख्र करना भी आजिज़ी मांगता है। ये सबक है हमारे लिए भी कि हम अपने अमल को मामूली ना समझें अगर वो इखलास से हो। वफा, सब्र, कुर्बानी और खालिस नीयत, यही वो खजाने हैं जो रब को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रूह को जग्गा देने वाली कहानी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।